ये हो गई मेरी लिस्ट तैयार। अरे साक्षी, ये तुम सुबह से कौन सी लिस्ट बना रही हो? अरे दिवाली आने वाली है ना, और शादी के बाद ही मेरी पहली दिवाली है, तो उसी की शॉपिंग की लिस्ट बना रही हूँ। इस बार आप मुझे नई साड़ी, ज्वेलरी, हैंडबैग, सैंडल और अच्छे अच्छे मेकअप प्रोडक्ट दिलाएंगे। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत लंबी लिस्ट है। एक दिन में तो तुम इतनी सारी शॉपिंग नहीं कर पाओगी। अरे आप क्यों टेंशन ले रही हैं? मैंने अपना सारा शेड्यूल सेट कर दिया है। दिवाली में अभी 2 हफ्ते बाकी है। मैं कल से ही दिवाली की साफ सफाई शुरू कर दूंगी और फिर हम आराम से शॉपिंग करेंगे। साक्षी और वैभव की शादी को सिर्फ कुछ महीने हुए थे। शादी के बाद साक्षी ससुराल में काफी ज्यादा खुश थी। साक्षी एक पढ़ी लिखी लड़की जरूर थी, लेकिन वो शादी के बाद अपनी घर गृहस्थी को काफी अच्छे से संभालती है। घर के सारे काम करना, घर में सबका ख्याल रखना, किसको क्या पसंद है क्या नहीं, ऐसी हर छोटी मोटी बातों का साक्षी अच्छे से ध्यान रखती। दिवाली को अब सिर्फ कुछ दिन रह चुके थे, जिसके चलते साक्षी दिवाली की सफाई शुरू कर देती है। सबसे पहले घर के मंदिर से शुरू करती हूँ। साक्षी सबसे पहले घर के मंदिर की सफाई करती है और उसके बाद पूरे हॉल के जाले साफ करके किचन को भी अच्छे से साफ कर देती है। चलो 80% काम तो हो गया, अब 20% काम कल करते हैं। अरे वाह बहू, तू तो दिवाली की सफाई भी करने लग गई। चलो अच्छा है बहू, तू तो जानती है कि आजकल नौकरानियों के कितने नखरे बढ़ गए हैं। इसीलिए मैंने हमारी नौकरानी शांति को सुबह ही काम से निकाल दिया। इसलिए अब तुझे घर की साफ सफाई के साथ साथ कपड़े और बर्तन भी करने होंगे। माँ जी कोई बात नहीं, अपने घर की सफाई करने में भला किसी को कोई परेशानी हो सकती है क्या? कितनी प्यारी बहू है मेरी। अच्छा बहू, सबसे पहले तो तू सारा स्टोर रूम साफ कर दे। कितने सालों से स्टोर रूम में झाड़ू नहीं लगी है। और उसके बाद हम सबके कमरों की अच्छे से सफाई करके सबके पर्दे बदल दियो। और मैं राशन घर में 10 किलो गेहूं मंगवा कर रख दिया है, उन्हें भी पीस लो। मैं जरा मंदिर से होकर आती हूँ। साक्षी ने जितनी दिवाली की सफाई के बारे में सोचा था, उससे कहीं ज्यादा काम उसके साथ में उसे दे दिया। साक्षी बिना कोई शिकायत करे अपनी सास के बताए हुए सारे कामों को करने लगती है। लेकिन जैसे साक्षी का एक काम खत्म होता है तो संगीता उसे कोई दूसरा काम पकड़ा देती है। चलो अच्छा है, ये सब काम तो नहीं पड़ गया। बहू एक काम कर, इस बार तू ही दिवाली की लाइट्स भी लगा दे। माँ जी दिवाली की लाइट्स लगाते तो इलेक्ट्रिशियन आता है ना, भला मैं कैसे लाइट्स लगा सकती हूँ? अरे बहू दिवाली का समय है, इलेक्ट्रिशियन इतनी आसानी से नहीं मिलते। और तू तो अपने ससुर जी को जानती है, उनके तो घुटनों में कितना दर्द रहता है कि वो ठीक से 2 सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाए। और रही बात वैभव की, तो उसे अगर मैंने कोई काम आज बोला तुम 1 हफ्ते बाद भी जाकर करेगा। देख लेना कौन सा इतनी बड़ी बात है। मैं भी तेरे साथ रहूंगी, तुझे कोई मदद की जरूरत होगी तो मुझे बता देना। संगीता साक्षी को ढेर सारी लाइट्स थमाकर खुद आराम से कुर्सी पर बैठ जाती है और बेचारी साक्षी लाइट्स लगाने में ही उलझी रहती है। क्या मुसीबत है, ये लाइट्स की लड़ी तो आपस में बुरी तरह से उलझ गई है। सफाई करते करते इतनी देर हो गई और ऊपर से माँ जी आप मुझे ये लाइट लगाने का भी काम दे दिया है। काम करते करते तो मेरी कमर में दर्द होने लग गया है। साक्षी अभी दिवाली की लाइट्स लगाकर हटी ही थी कि अब रात के खाने का समय हो गया था। बेचारी साक्षी सुबह की थकी हारी रात में सबके लिए खाना बनाती है। साक्षी को लगा था कि उसने दिवाली की सफाई का काम लगभग खत्म कर लिया है, लेकिन अगले दिन साक्षी की सास संगीता उसे कई और सारे काम थमा देती है, जिसे करने में साक्षी के 3-4 दिन यूं ही निकल जाते हैं। दिवाली को सिर्फ 3 दिन रह गए हैं और मैं अभी तक अपने लिए कुछ भी नहीं खरीद पाई। अच्छा हुआ मैं कल ही सारी साफ सफाई खत्म कर दी थी। अब मैं आराम से शॉपिंग पर जाऊंगी। साक्षी जल्दी से तैयार होती है और शॉपिंग के लिए निकलने लगती है कि तभी साक्षी की नंद पायल साक्षी के कमरे में आती है। अरे पायल तुम यहाँ, कुछ काम था क्या? भाभी देखो ना, मैं दिवाली पर पहनने के लिए कितना सुंदर सूट का कपड़ा लाई। आपको तो सिलाई आती है ना, आप मेरे लिए इस कपड़े से एक सुंदर सा सूट बना दीजिए। लेकिन पायल तुम ये सूट किसी टेलर से सिलवा सकती हो ना, मैं अभी अपनी दिवाली की शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। भाभी दिवाली की शॉपिंग के लिए आप आज और कल भी जा सकती हो। वैसे भी अब तो रेडीमेड कपड़े ही लेती हो, लेकिन मैं तो ये कपड़ा ले लिया है और दिवाली का टाइम है तो सभी टेलर बिजी हैं। प्लीज भाभी मेरा सूट सिल दो ना, पूरा दिवाली के दिन में पुराने कपड़े ही पहनूंगी वरना। अपनी नंद के बार बार जिद करने पर भी साक्षी पायल को मना नहीं कर पाती और अपनी शॉपिंग का इरादा छोड़ पायल का सूट सिलने में लग जाती है। और इसी में ही साक्षी का एक और दिन चला जाता है। अरे साक्षी बहू, मैं मिठाई बनाने के लिए काजू में वो बादाम, किशमिश, बेसन, मैदा सब कुछ लेकर आ गई हूँ। लेकिन माँ जी इतनी सारी मिठाइयाँ घर में कैसे बन सकती हैं? आप दुकान से मंगवा लीजिए मिठाइयाँ।
अरे नहीं बहू, हमारे घर की सालों पुरानी रीत है कि दिवाली पर हम जो भी रिश्तेदारों और दोस्तों में मिठाइयाँ बांटते हैं वो अपने घर की बनी होती हैं, बाहर की नहीं। चलो हम दोनों सास बहू मिलकर मिठाइयाँ बनाते हैं। साक्षी इस बार भी अपनी सास को मना नहीं कर पाती और उसका पूरा एक और दिन दिवाली की मिठाई बनाने में ही निकल जाता है। और आज दिवाली का त्योहार होता है। मैं तो अपने लिए कुछ भी नहीं ले पाई और आज देखो दिवाली है, क्या करूं? मैं एक काम करती हूँ, दुकान से जाकर अपने लिए नई साड़ी ही ले आती हूँ। कम से कम दिवाली पर एक नया कपड़ा तो पहन लूंगी। साक्षी जैसे ही साड़ी लेने के लिए जाने लगती है कि तभी संगीता उसे पीछे से रोकते हुए कहती है, अरे बहू, इतना तैयार होकर कहाँ जा रही है? तुझे पता नहीं आज दिवाली का त्योहार है? आज तो घर में सबसे ज्यादा काम है। लेकिन मारी सारी मिठाइयाँ बन गई हैं, घर की सफाई हो गई है, लाइट्स भी लग गए हैं, रंगोली भी मैं शाम को बना दूंगी, तो अब क्या काम है? अरे बहू, शादी के बाद ये तेरी पहली दिवाली है। इस दिवाली पर मैंने कई रिश्तेदार दोस्तों को घर पर खाने पर बुलाया है, तो आज तुझे 56 प्रकार के अलग अलग खाने के पकवान बनाने हैं। अगर अभी से लगेगी तब जाकर शाम तक पकवान तैयार होंगे। 56 पकवानों का नाम सुनते ही साक्षी का तो हाल से बेहाल हो जाता है। बेचारी साक्षी मुंह लटकाते हुए किचन में जाती है और दिवाली के पकवानों की तैयारी करने लगती है। जहां दिवाली के दिन सभी घर की बहुएं तैयार होकर रंगोली बनाती हैं, अपनी अपनी सहेलियों से मिलती हैं, अपने परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताती हैं, वहीं साक्षी का तो सारा समय किचन में दिवाली के पकवान बनाने में ही गुजर रहा था। बताओ जरा, दिवाली के दिन भी घर की नई नवेली बहू को जरा भी आराम नहीं है। इन लोगों ने जरा भी मेरे बारे में नहीं सोचा। दिवाली इन लोगों की ही है, मेरी नहीं। मेरी तो कोई मदद तक नहीं कर रहा है। घर की बहू है या नौकरानी? साक्षी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी अचानक साक्षी के फोन पर उसकी सहेली ममता का कॉल आता है। हेलो साक्षी, कैसी है तू? हैप्पी दिवाली। शादी के बाद ही तेरी पहली दिवाली है। तू बता, जीजू वैभव और ससुराल वालों ने तुझे क्या गिफ्ट दिया है? बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। पूरी सब्जी, हलवा, मिठाई बनाने का मुझे इतना अच्छा तोहफा दिया है ना कि मेरी आंखों से तो खुशी के आंसू निकल रहे हैं। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। साक्षी ममता को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर ममता, साक्षी तू घर की बहू है, कोई नौकरानी नहीं। दिवाली का त्योहार सिर्फ उन लोगों का नहीं, तेरा भी है। अगर तू अपने लिए नहीं बोल सकती तो कुछ नहीं कर सकती। आई होप तू मेरी बात समझ गई होगी। इतना कहकर ममता कॉल कट कर देती है और बेचारी साक्षी दोबारा से खाना बनाने में लग जाती है। थोड़ी देर में शाम होती है और अब दिवाली की पूजा का समय होता है, जहां घर के सभी लोग नए नए कपड़े पहनकर अच्छे से तैयार होकर पूजा के लिए खड़े होते हैं। वहीं बेचारी साक्षी का हाल तो घर की नौकरानी से भी गया गुजरा था। ये क्या भाभी, ये आपने अपनी क्या हालत बना रखी है? आप अभी तक तैयार होकर क्यों नहीं आई? मेहमानों को आने का समय हो गया है। अगर किसी रिश्तेदार ने आपको ऐसी हालत में देख लिया तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? पायल बिल्कुल ठीक कह रही है। साक्षी, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? जाओ जाकर कपड़े बदलो। तुम्हें क्या रिश्तेदारों के सामने हमारी बेइज्जती करवानी है? पायल और विवेक की ऐसी बातें सुन साक्षी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती और अब साक्षी किसी ज्वालामुखी की तरह अपने ससुराल वालों और पति पर बरस पड़ती है। हाँ क्यों नहीं, आपने जो मुझे बनारस की साड़ी दिलवाई है, सोने का सेट दिलवाया है, इतनी सारी शॉपिंग करवाई है, तो मुझे तैयार होना तो बनता ही है। आप लोग ये बात कैसे सकते हैं? एक हफ्ते से आप लोगों ने मुझे इस घर की बहू नहीं बल्कि नौकरानी बनाकर रख दिया है। बहू ये कर, बहू वो कर, बहू मिठाई बनवा, बहू खाना बना। अरे मैं घर की बहू हूं या नौकरानी? दिवाली के दिन तो घर के नौकरों को भी छुट्टी मिलती है, लेकिन आप लोगों ने तो मुझे घर की नौकर बना दिया है, जिसे कभी किसी की छुट्टी ही नहीं मिल सकती। ये जो मेरी आज हालत है ना, उसके जिम्मेदार भी आप लोग ही हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि शादी के बाद मेरी पहली दिवाली है। इससे अच्छा तो मैं अपने मायके ही चली जाती, कम से कम वो सुकून से दिवाली तो वहां मना पाती। साक्षी की ऐसी बातें सुनकर साक्षी के ससुराल वालों को अपनी गलती का एहसास होता है। बहू, तूने सही कहा कि दिवाली सिर्फ हमारी ही नहीं तेरी भी है। हम सबको तेरी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन हम सब तो बस दिवाली का त्योहार मनाने में लग गए थे। बहू, हमें माफ कर दे। संगीता साक्षी को अपने कमरे में ले जाती है और अपनी नई साड़ी पहनाकर उसे अच्छे से तैयार करती है। उसके बाद अब साक्षी अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर दिवाली की पूजा करती है और अब सब लोग हंसी खुशी मिठाई खाकर, पटाखे जलाकर एक दूसरे के साथ दिवाली का त्योहार मनाते हैं। दोस्तों, आपको दिवाली पर कौन सी मिठाई सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? उस मिठाई का नाम कमेंट करके जरूर बताइएगा।